नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 आव्यूह यानी मैट्रिक्स, जिसमें अपन आव्यूह को पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या है। पहले क्वेश्चन दिया हुआ है अपन को a इक्वल टू, है ना, इसमें 3 पंक्तियां हैं यानी कि रो। ये है आपकी R1, ये आपकी R2, ये R3। इस प्रकार से ये अपने कॉलम है C1, C2, C3, C4, यानी कि 4 कॉलम और 3 पंक्तियां हैं इसमें, यानी कि 3 रो एंड 4 कॉलम। तो अपन इसमें क्या करते हैं, देखिए जैसे कि अपन एक व्यापक आव्यूह से समझते हैं, जैसे कि A11, A12, A21, A22। ये अपने पास क्या है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो 2x2 यानी कि 2x2 ऑर्डर का है, ठीक है ना। यानी इसमें रो R1 एंड R2, 2 पंक्ति है ना, यानी कि 2 है ना पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं, C1 एंड C2। 2 स्तंभ हैं, यानी स्तंभ यानी कि कॉलम और रो यानी पंक्तियां, ठीक है ना। तो अपन इसमें क्या निकालते हैं, देखिए जैसे कि इसकी जो कोट होती है यानी कि पंक्ति पंक्ति यानी कि रो को अपन एम कहते हैं, एम से। और स्तंभ स्तंभ यानी कि कॉलम, तो कॉलम को अपन एन से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि पंक्ति को आर रो कहते हैं, लेकिन इसे एलिमेंट्स में अगर देखेंगे तो अपन एम कहेंगे इसको, और स्तंभ में यानी कि कॉलम तो इसे एन कहेंगे। तो यहाँ पे इनकी कोटि क्या हो जाएगी, यानी किसी भी मैट्रिक्स की जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर एम इंटू एन की फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। यानी एम क्या है, नंबर ऑफ रो, है ना, और एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए इसमें इसी प्रकार से अपन आगे भी देख सकते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A2, A31, A33, A34। इस प्रकार से एक मैट्रिक्स तैयार होता है जिसमें एलिमेंट्स 9 एलिमेंट्स हैं इसके, ठीक है ना। तो इसकी जो ऑर्डर है इसका वो 3x3, यानी कि m की वैल्यू भी 3 है और n की वैल्यू भी 3 है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3x3। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट 9। इसी के आधार पर अपन क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को जो एक्सरसाइज 3.1 का एक एक्सरसाइज मतलब एक क्वेश्चन है, उसे पहला क्वेश्चन उसे अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें पहले यानी अपन को पता है इस प्रकार से है, तो यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए इसकी साइड में ही अपन इसका एक व्यापक रूप लिख लेते हैं, जैसे A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। इस प्रकार से ये मैट्रिक्स एक तैयार होता है अपना इसी की फॉर्म में। तो अपन इसकी सहायता से अपन इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले अपन को बतानी है कि इसमें पंक्तियों की यानी कि कोट क्या है इसकी, यानी कि आव्यूह की कोट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से देखिए इसमें कि स्तंभ यानी कि कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड और फोर्थ, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो यहां पे लिखते हैं स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या।
स्तंभों की संख्या मतलब नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 4। नंबर ऑफ कॉलम 4 है, यानी कि m इक्वल टू n इक्वल टू या m इक्वल टू जो भी है। अब यहाँ पे पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो कितना है? 1 2 3, यानी कि 3। जो पंक्तियों की संख्या है वो अपने पास 3 है, और जो कॉलम की संख्या यानी कि स्तंभों की संख्या है वो 4 है, इस प्रकार से। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कोटि। तो कोटि कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4 कर लेते हैं। 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 हो जाएगा, यानी कि ये आव्यूह की कोट यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा 3/4, है ना। स्तंभों की संख्या यानी नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, पंक्तियों की संख्या नंबर ऑफ रो यानी 3 है। ठीक है ना, इसी प्रकार से अपन निकालते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा इस प्रकार से। सेकंड पॉइंट में है, तो सेकंड पॉइंट में पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे वो अपन को इस ऑर्डर से पता चल जाएगा। ऑर्डर क्या है? 3/4 है। ऑर्डर क्या है? 3/4, यानी कि जो इस प्रकार से है ना, ये R1, ये R2 और R3। 3 क्या है? 3 रो है, और कॉलम भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, यानी कि फोर्थ कॉलम है, फोर्थ और थर्ड रो है। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं यहाँ पे नंबर अवयवों की संख्या, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। इस प्रकार से निकाल लेते हैं। अब अपन को चाहिए कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जो एलिमेंट्स इसमें पूछ रहा है। जैसे कि पहला एलिमेंट्स है कि A13 एंड दूसरा अवयव है अपने पास A21। अब देखिए अपन इस प्रकार से इसे निकालेंगे, तो A1 एलिमेंट कौन सा है? तो अपन यहाँ पे देखते हैं A13 एलिमेंट, यानी कि इस प्रकार से। तो A13, तो ये एलिमेंट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? A11, A12, A13, A14। तो A13 अपने पास ये एलिमेंट है यहाँ पे, तो A13 का एलिमेंट हो जाएगा 90। इसी प्रकार से अब अपना है A21, तो A21 कौन सा होगा अपने पास? A2 यानी कि सेकेंड रो का फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड रो कौन सी है? ये है, तो इसमें सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो ये 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35। इस प्रकार से अपन ये एलिमेंट निकाला। अगला है A33 और A24 और है A23। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे यानी कि थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। यहाँ पे सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट क्या है? सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट है अपने पास -7, यानी कि सॉरी, सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट 12। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, तो सेकंड रो का थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है 5/2। इस प्रकार से अपन ने इस मैट्रिक्स यानी कि इस क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व किया, जिसमें अपन ने पढ़ा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, नंबर ऑफ कोट यानी कि आव्यूह की जो कोट है वो बताइए इसमें, स्तंभों की संख्या नंबर ऑफ कॉलम्स, पंक्तियों की संख्या नंबर ऑफ रोज, है ना। इस प्रकार से यानी कि जो आव्यूह की कोट यानी कि मैट्रिक्स की जो ऑर्डर था यानी कोटि वो 3/4 है, और पंक्तियों की स्तंभों की संख्या है 4, नंबर ऑफ कॉलम्स, पंक्तियों की संख्या नंबर ऑफ रो 3 है, अवयवों की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट
3 इंटू 4 इक्वल टू 12 है। तो इस प्रकार से अब इसमें अगले क्वेश्चन में यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में अपन को एलिमेंट पूछ रहा था, कुछ एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे ये 1 3 यानी कि फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है अपने पास 19, ये रहा इस प्रकार से। यहाँ पे सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 35 और थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट है -5 और सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट है 12। ठीक है ना, ये निकाल लिया इस प्रकार से। सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने ये है कि अपने पास जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, यानी कि इसे अपन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व नंबर ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स, यानी कि जो एक मैट्रिक्स दिया उस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या है वो अपने पास कितनी है, इक्वल टू 24। ठीक है ना। और सेकंड एलिमेंट तो अपन अब इसमें क्या करना है, किसी मैट्रिक्स में अगर 24 एलिमेंट है तो उसकी पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, यानी कोटियां क्या होंगी, तो उसकी संभव जो कोटि होगी वो अपन को निकालनी है। यहाँ पे इसकी संभव कोटियां कितनी होंगी, तो देखिए अपन इसकी संभव कोटियां निकालते हैं, यानी कि इन एलिमेंट्सों को जो मैट्रिक्स में अपन किस प्रकार से यानी कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए अपन यहाँ पे 1 इंटू 24 है ना, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8 एंड 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3 और हो जाएगा अपना 2 इंटू 12 एंड 1 इंटू 24। इस प्रकार से अपन अगर किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 24 है तो हम उन्हें कितने प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक है ना, जो उनकी पॉसिबल इवेंट्स यानी कि जो उनकी पॉसिबल ऑर्डर्स है वो इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है ना, ये उसके ऑर्डर यानी संभव कोटियां हैं। अब सेकंड में दिया है अपन को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। उसी क्वेश्चन में सेकंड मैट्रिक्स दिया है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 13, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है अपने पास 13, तो उसे किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए यानी कि किसी अवयव में अवयवों की संख्या 13 है तो 13 एलिमेंट्सों को 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, ये पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे उसकी, यानी कि जो संभव कोटियां हैं वो इस प्रकार से हो जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास है जैसे कि सेकंड में अपने पास 24 एलिमेंट्स थे और 13 एलिमेंट्स थे। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन को क्या है, इसी प्रकार से दे रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 18 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सॉल्व नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द मैट्रिक्स 18, मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने 18 है ना। इसी प्रकार से इसमें भी कितने हैं मैट्रिक्स 5 है, सेकंड मैट्रिक्स में एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कि अपन क्या करते हैं कि 18 के किस प्रकार से बनाते हैं, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9 एंड 3 इंटू 6 एंड 6 इंटू 3 एंड 9 इंटू 2 एंड 18 into 1। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स 18 एलिमेंट है इसमें, तो 18 एलिमेंट्स को किस प्रकार से लिख सकते हैं अपन, इस प्रकार से। एंड सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स, तो यहाँ पे 5 एलिमेंट है। सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है तो उन्हें अपन किस प्रकार लिखेंगे, 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5। ठीक है ना, इस प्रकार से हम
जो मैट्रिक्स है उनके ऑर्डर्स को या उनकी कोटियों को लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम जो आव्यूह की कोटियां हैं उन्हें ज्ञात कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इस प्रकार से अपन को क्या करना है, इसमें 2x2 मैट्रिक्स को बनाना है। इसमें 2x2 आव्यूह यानी कि 2x2 के आव्यूह का निर्माण करना है। यहाँ पे 2x2 का आव्यूह बनाना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए आई का मतलब है फर्स्ट यानी कि रो और सेकंड जे यानी कि, तो इस प्रकार से हम निकालते हैं फर्स्ट अवयव A11। फर्स्ट एलिमेंट निकाल रहे हैं मैट्रिक्स का, तो फर्स्ट एलिमेंट में आई का मान भी 1 है और जे का मान भी 1 है, यानी ये आई जे पर क्या है अपना 1 1 लिखा हुआ है। तो अपन क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा A11 इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो A11 इक्वल टू 2 यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो A11 2 आ गया। इस प्रकार से जो 2x2 का मैट्रिक्स है उस 2x2 के मैट्रिक्स में फर्स्ट अवयव यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आया है अपने पास कितना 2। तो फर्स्ट एलिमेंट अपन ने निकाल लिया। इसी प्रकार से सेकंड एलिमेंट निकालेंगे, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो A12 इसी में रखेंगे अपन। तो क्या होगा देखिए 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो A12 इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन यानी 3 का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो A12 इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 9 अपॉन 2। ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट आ गया। अब इसी प्रकार से अपन निकालते हैं थर्ड, यानी कि 2x2 का है, तो यानी कि अपन ने फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट निकाल लिए हैं। अब अपन सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट A21 इक्वल टू आई प्लस जे उसी में रखेंगे अपन। ये अपना इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसी में सब वैल्यू रखती है। तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो A21 इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे A21 इक्वल टू हो जाएगा 9/2, यानी कि ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट हो गया यहाँ पे। अब अपन इसे आगे करते हैं इसको, तो A22 यानी कि सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका A22 इक्वल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 16 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 16 अपॉन 2 इक्वल टू 8। इस प्रकार से ये एलिमेंट आ गया अपना A22 इक्वल टू 8 हो गया। अब अपन मैट्रिक्स की यहाँ पे किस प्रकार से मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं, 2x2 के मैट्रिक्स का निर्माण करेंगे। तो ये हो जाएगा देखिए A11 A12 A22 और A21 A22, इस प्रकार से ये 2x2 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे अपने पास सभी वैल्यू है ना। तो देखिए इस प्रकार से A11 की वैल्यू है अपने पास 2 निकाली है और A12 की वैल्यू है 9/2, तो ये 9/2 हो जाएगी। इसी प्रकार से A22 की वैल्यू है 9/2 और A22 की वैल्यू हो जाएगी 8। इस प्रकार से हमने इस 2x2 के मैट्रिक्स का निर्माण कर दिया, यानी कि 2x2 का आव्यूह निकाल लिया, है ना। इसी में इस प्रकार से और भी क्वेश्चन है जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।